हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पशु परीक्षक भर्ती का जो बे भाग है, उस बे भाग में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सामान्य दूध का हिमांक बिंदु होता है, यानी जो सामान्य दूध होता है उसका हिमांक बिंदु कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है -0.57, -0.57 है जो दूध का हिमांक बिंदु होता है, यानी सामान्य दूध का हिमांक बिंदु होता है -0.57। इसमें देखिए, हम प्रत्येक क्वेश्चन के बाद उसकी व्याख्या करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा। दूध का पृष्ठीय तनाव, यानी जो दूध का पृष्ठीय तनाव होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, जो 43 से 49 डायसिस या सेमी होता है। दूध का जल तनाव, यानी जो दूध का जल तनाव होता है वो 40 से 60 डाइस या सेमी होता है। दूध का विद्युत संचालकता, यानी जो दूध की विद्युत संचालकता होती है वो 0.005 महोज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतुओं का पालन पोषण देखभाल प्रजनन व उपयोग का विज्ञान कहलाता है, यानी जो जंतुओं का पालन पोषण देखभाल और प्रजनन उपयोग, ये उपयोग का विज्ञान कहलाता है, यानी कौन सा कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है पशुपालन विज्ञान, यानी जो पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत है जो पशुओं का पालन पोषण देखभाल और प्रजनन और उनका उपयोग किया जाता है। इसकी दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। डेयरी विज्ञान में दूध एवं दूध के उत्पादकों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो डेयरी विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो दूध एवं दूध से जो उत्पादक बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं। परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है, यानी जो परजीवियों का म्यूजियम है वो भेड़ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है। तो परजीवियों का म्यूजियम है जो भेड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। नियंत्रित गर्मी किस पशु में अच्छा माना गया है, यानी जो नियंत्रित गर्मी होती है पशु में वो किस पशु में है जो अच्छा माना गया है। तो इसका सही उत्तर है भेड़, यानी भेड़ में है जो नियंत्रित गर्मी है जो अच्छा माना गया है। व्याख्या देखिए, बकरी की बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूर्वी अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र, यानी जो बकरी की नस्ल है बारबरी नस्ल, उस बारबरी नस्ल के जो उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका क्षेत्र का है, जो अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र है। भेड़ के नवजात बच्चे को लेम्ब या थेम्बिन कहा जाता है, यानी जो भेड़ का नवजात बच्चा होता है उसको लेम्ब कहते हैं या लेम्थिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रोग के लिए गोट गोट टेस्यू वैक्सीन लगाई जाती है, यानी जो निम्न में से कोई कौन सा रोग होता है पशुओं में जब गोट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है पशु प्लेग, यानी जब पशुओं में पशु प्लेग की बीमारी होती है तब पशु में है जो गोट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है। व्याख्या देखिए चौथे क्वेश्चन की, पशुओं के पिछले हिस्से कंधे एवं गर्दन पर सूजन, लंगड़ाना तथा रोगी हिस्से पर दबाव डालने पर चूर चूर की आवाज आना लंगड़ी बुखार का मुख्य लक्षण है, यानी जब पशुओं में प्लेग या लंगड़ी बुखार आता है तब क्या लक्षण होता है। देखिए, पशुओं के पिछले हिस्से में कंधे में दर्द, उस पर सूजन, लंगड़ाना तथा रोगी हिस्से पर दबाव डालने पर चूर चूर की आवाज आना, ये बुखार का प्रमुख लक्षण है। तो गोट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है पशु प्लेग के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। भेड़ में पूंछ काटने की उपयुक्त आयु है, यानी जब भेड़ में पूंछ काटते हैं तो उसकी कौन सी उम्र के अंदर पूंछ काट दी जाती है। तो इसका सही उत्तर है
7 से 14 दिन, यानी जब भेड़ के जन्म के 7 से 14 दिन बाद है जो भेड़ की पूंछ काटने की उपयुक्त आयु मानी जाती है। देखिए भाई क्या, देखिए भेड़ प्रजनन उद्देश्य से एक नर भेड़ के लिए मादा भेड़ों की संख्या 40 से 50 रखते हैं। यानी जब भेड़ों में है जो प्रजनन के उद्देश्य से भेड़ रखते हैं तो एक नर भेड़ के लिए है जो मादा भेड़ों की संख्या लगभग 40 से 50 रखते हैं। यानी 40-50 मादा भेड़ों पर है जो एक नर भेड़ रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सींग हटाने के लिए अच्छी उम्र है, सबसे अच्छी उम्र है, यानी जब पशु में सींग हटाने के लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है 1 सप्ताह। यानी 1 सप्ताह के जो पशु होते हैं उसको लिए हम सींग हटा सकते हैं। वाक्य देखिए, सींग हटाने के लिए कास्टिक पोटाश यानी KOH का उपयोग किया जाता है। यानी सींग हटाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है कास्टिक सोडा। दूध में विटामिन ए गर्मी के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। यानी जो दूध में विटामिन ए होता है वो गर्मी के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, दूध में बफर वैल्यू किसके कारण संपन्न होती है? यानी जो दूध में बम्पर वैल्यू होती है वो किसके कारण संपन्न होती है? तो दूध में बम्पर वैल्यू है जो प्रोटीन के कारण है जो संपन्न होती है। दूध में बम्पर वैल्यू है जो प्रोटीन के कारण है जो संपन्न होती है। वाक्य देखिए, भैंस के दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। यानी भैंस के दूध में है जो सर्वाधिक मात्रा में है कैल्शियम और कैल्शियम के अलावा है जो फास्फोरस पाया जाता है। दूध वसा का पॉलिसेकी मान जल में अघुलनशील वसीय अम्ल के कारण होता है। यानी जो दूध में वसा का पॉलिसेकी मान है जो जल में अघुलनशील वसीय अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता प्रतिशत होती है। यानी जो अच्छी गुणवत्ता का दही होता है उसमें अम्लता कितने प्रतिशत होती है? तो अच्छी गुणवत्ता के दही में है जो अम्ल की प्रतिशतता होती है 0.8%। यानी अच्छी गुणवत्ता का जो दही होता है उसमें अम्लता प्रतिशत होती है 0.8%। इसकी व्याख्या देखिए, दही बनने के लिए उपयुक्त तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी जो दही जमने या दही बनने के लिए उपयुक्त तापमान है वो 21 डिग्री तापमान है। मेथिलाब्यूल रिडक्शन टेस्ट पाश्चुरीकरण दूध की दक्षता मापने के लिए किया जाता है। यानी दूध की दक्षता या क्षमता मापने के लिए कोई टेस्ट किया जाता है तो वो है मेथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट। मेथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट पाश्चुरीकरण, ये है जो दूध की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सप्रेटा दूध में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? यानी जो सप्रेटा दूध होता है उसमें वसा की मात्रा है जो कितने प्रतिशत होती है? तो 0.1% होती है। यानी सप्रेटा दूध में वसा की मात्रा है जो 0.1% होती है। सप्रेटा दूध का उपयोग नवजात शिशुओं को पिलाने के लिए किया जाता है। यानी जो सप्रेटा दूध होता है वो दूध है जो नवजात शिशुओं को पिलाने में काम आता है। सप्रेटा दूध में पानी मिलने पर दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। यानी सप्रेटा दूध में जो पानी मिलाने पर दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, साधारण आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? यानी जो साधारण आइसक्रीम होती है उस आइसक्रीम में है जो वसा की मात्रा कितनी होती है? तो साधारण आइसक्रीम में वसा की मात्रा होती है लगभग 10%। यानी साधारण आइसक्रीम में वसा की मात्रा होती है लगभग 10%। क्रीम में वसा की मात्रा 25% से अधिक होनी चाहिए। यानी जो क्रीम होती है उस क्रीम में है जो वसा की मात्रा है जो लगभग 25% से अधिक होनी चाहिए। दूध वसा का विशिष्ट गुरुत्व 0.93 होता है। यानी दूध वसा का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 0.93 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान होता है।
यानी जो से सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के द्वारा जो क्रीम अलग करने की विधि है उसमें तापमान होता है कितना होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के द्वारा जो क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें वही क्या देखिए, क्रीम सेपरेटर का हृदय बाउल को कहा जाता है, यानी जो क्रीम सेपरेटर का हृदय है वो बाउल को कहा जाता है। दूध स्टोन को हटाने के लिए अम्ल धावक काम में लिया जाता है, यानी जो दूध स्टोन को हटाने है के लिए कोई काम में लिया जाता है तो वो है अम्ल धावक। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है, यानी जो वीर्य संरक्षण हेतु है जो सबसे अच्छा पीएच मान होता है वो कितना होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है 6.8। 6.8। इसमें व्याख्या देखिए, भैंस के वीर्य संरक्षण हेतु साइट्रिक अम्ल यानी वे काम में लिया जाता है, यानी जो भैंस का वीर्य संरक्षण हेतु है जो साइट्रिक अम्ल काम में लिया जाता है। मंदकाल चक्र में सबसे कम समय वाली अवस्था मंदकाल होती है, यानी मंदकाल चक्र में है जो सबसे कम समय वाली अवस्था होती है वो मंदकाल होती है। छिपी हुई गर्मी भैंस में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छिपी हुई गर्मी किस पशु में पाई जाती है, तो छिपी हुई गर्मी है जो भैंस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे श्रेष्ठ ऊन वाली भेड़ की नस्ल है, यानी जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है, तो वो है मेरिनो, यानी मेरिनो भेड़ की नस्ल है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल मानी जाती है। तो भाई क्या देखिए, भेड़ की मांड्या नस्ल द्विप्रजनी नस्ल है, यानी जो भेड़ की मांड्या नस्ल है वो द्विप्रजनी ये नस्ल है। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल चोकला है, यानी राजस्थान में है जो चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल मानी जाती है, चोकला भेड़। इसलिए चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है, यानी जो विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है वो कौन सी नस्ल है, तो इसका सही उत्तर है व्हाइट लेग हॉर्न, यानी जो व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल होती है मुर्गियों की वो विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है। वाक्य देखिए, रोड आइलैंड रेड, यानी जो रोड आइलैंड रेड नस्ल है वो मांस व अंडे के लिए उपयुक्त है, जिसकी उत्पत्ति स्थान है अमेरिका, यानी जो रोड आइलैंड रेड नस्ल है वो मुर्गियों की ये नस्ल है रोड आइलैंड रेड नस्ल, वो मांस व अंडे के लिए उपयुक्त है और जिसका उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। मुर्गी का सबसे बड़ा अंग गिजार्ड होता है, यानी जो मुर्गी का सबसे बड़ा अंग होता है वो गिजार्ड होता है। मुर्गी में अंडा उत्पादन 32 सप्ताह में शुरू होता है, यानी जो मुर्गी में अंडा उत्पादन होता है वो 32 सप्ताह में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं में जेर या आपरा नस्ल पशु में जेर या आपरा नाल पशु में जेर या आपरा नाल का निष्कासन कितने समय में होना चाहिए, यानी जो पशु में जेर या आपरा नाल का निष्कासन है वो कितने समय में होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है 6 से 8 घंटे, यानी पशु में जेर या अप्रनाल का निष्कासन है वो 6 से 8 घंटे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है इज्जत नगर, यानी जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो है इज्जत नगर में। वाक्य देखिए, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में स्थित है और राष्ट्रीय डेयरी दूध अनुसंधान संस्थान है जो करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, भैंस में गर्मी के लक्षण कब प्रकट होते हैं, कि भैंस में जो गर्मी के लक्षण है वो कब प्रकट होते हैं, तो इसका सही उत्तर है
रात में, यानी भैंस में गर्मी के लक्षण है जो रात में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, भैंसों के नहाने व तैरने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी जो भैंसों में नहाने व तैरने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है वेलोइंग, यानी जो भैंसों में नहाने व तैरने की क्रिया है वो वेलोइंग कहलाती है। वाक्य देखिए, बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है, यानी जो बछड़े को माँ के साथ रहकर पालने की क्रिया है वो सकलिंग कहलाती है, और बछड़े को माँ से अलग रखकर पालने की जो प्रक्रिया है वो वीमिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है, यानी जो भैंस की भदावरी नस्ल की भैंस है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो उसका उत्पत्ति स्थान है मेहसाणा, यानी जो भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है वो है मेहसाणा। देखिए भदावरी भैंस की विशेषता क्या है, देखिए भदावरी भैंस के नस्ल की जो भदावरी नस्ल की भैंस होती है उसका शरीर का रंग है जो तांबे के जैसा होता है, और सर्वाधिक वर्षा होती है, अगर प्रतिशत में पूछे तो 14%, और सर्वाधिक तापमान सहनशील नस्ल है भदावरी नस्ल भैंस की। जो भदावरी नस्ल है वो सर्वाधिक तापमान सहनशील नस्ल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, यानी जो जाफराबादी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है गिर जंगल, यानी जाफराबादी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो है गिर जंगल। इसमें वाक्य देखिए, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान नारनौल हरियाणा है, यानी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका उत्पत्ति स्थान है नारनौल हरियाणा, और नीली रावी नस्ल जो न भैंस की नस्ल है नीली रावी उसका उत्पत्ति स्थान है फिरोजपुर पंजाब, और टोडा नस्ल का उत्पत्ति स्थान है नीलगिरी पहाड़िया तमिलनाडु में, यानी जो भैंस की टोडा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान है नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।